रोज सुबह जब मैं ध्यान करता हूँ प्राणायाम के बाद, और थोड़ा योगासन करने के बाद प्राणायाम करता हूँ, प्राणायाम के बाद मैं सुदर्शन क्रिया करने के बाद जब ध्यान करता हूँ, तो उस ध्यान के दौरान मुझे इतने सारे अच्छे अनुभव होते हैं कि मैं भगवान से, गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि चाहे मेरे जीवन में से कोई भी समय ले लो, लेकिन ये जो सुबह का मेरा समय है, जो मैं कभी 2 घंटे कभी 2.5 घंटे देता हूँ, ये साधना का समय मुझसे कभी मत लेना, और सत्संग का समय, और जो मैं सेवा करता हूँ और मुझे समर्पित रखना। ध्यान का इतना बढ़िया अनुभव होता है, मैं आपसे कहूँगा कि मैं रोज़ ये समय में भगवान से बात करता हूँ। आपको अतिशयोक्ति शायद लग सकती है, लेकिन ये मैं सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल मैं इसका वर्णन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एक अनुभव होता है, जैसे जो पुष्प वर्षा जैसे मुझ पर देवी देवता कर कर रहे होते हैं, ऐसा अनुभव होता है। और कभी कभी तो मैं वृंदावन में जैसे कृष्ण भगवान के साथ रास ले रहा होता हूँ, ऐसा मुझे अनुभव होता है। शिव जी के साथ, ब्रह्मा जी के साथ, नारायण के साथ, और मैं यहाँ तक कि सभी जो साधु संत है वो भी आते हैं कभी। मतलब आसपास मेरे ऐसा आभास होता है कि कुछ शक्तियाँ है जो इधर आसपास मेरे है, या फिर मैं उनके पास पहुँच गया हूँ। जैसे मैं कभी मुझे लगता है कि मैं ब्रह्मांड में हूँ, और ब्रह्मांड में मेरे आसपास, या मैं वैकुंठ में हूँ, या फिर कहीं भी, मतलब शिव जी के पास हूँ। तो ये बहुत सारा अनुभव मुझे इतना बढ़िया होता है। ऐसा होता है कि आँख ना खोले, लेकिन फिर भी अपने आप वो फिर समाधि में से बाहर आ जाता हूँ। लेकिन जब तक उसमें रहता हूँ तो इतना बढ़िया अनुभव होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना हो सके उतना आप ध्यान करिए। अब लोग कहते हैं कि ध्यान लगता नहीं है। देखिए, इसमें निरंतर ध्यान करने से, मैं आपसे कहूँगा, वैसे कहना मुझे पता नहीं, ये कहने के बाद अब मुझे ये अनुभव वापस होगा या नहीं, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना बढ़िया अनुभव होता है। जो कोई मेरा समस्या या कुछ भी होता है जिसका प्रश्न का जवाब जैसे वो मुझे आकर दे जाते हैं। और कभी कभी ये भी लगता है कि जैसे शिव खुद, मतलब मैं बैठा हूँ साधना में, समाधि में, और जैसे मुझे लगता है जैसे शिव को याद करता, तो शिव और मुझ में कोई फर्क नहीं है, मैं ही हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब मैं, आपको लगेगा कि क्या ये, लेकिन मुझे अनुभव होता है कि जैसे शिव मुझ में है और मैं उनमें हूँ, और नारायण है, या फिर कोई भी, मतलब अलग अलग अनुभव होता है अलग अलग दिन में। कई कई बार तो इतना बढ़िया अनुभव होता है कि कभी मुझे, मैं बैठता हूँ तो पता नहीं चलता समय का, कितने समय हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग ये शुरू कर दीजिए ध्यान करना। जब से मैंने सीखा है 2002 से लेकर आज 24 हुआ, 2024 22 साल में मैंने ये कभी छोड़ा नहीं है। निरंतर करता हूँ, निरंतर करता हूँ। उससे मुझे बहुत शक्ति मिलते हैं, बहुत आनंद मिलता है, बहुत प्रेम मिलता है। गुरुदेव भी कभी कभी, मतलब वो तो रोज़ ही होते ही है। जैसे लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ है। मैंने आपका एक अनुभव अपना बताया था, बाड़मेर में गया था सीधा एडवांस कोर्स लेने के बाद, और 700 किलोमीटर जो चलाया था, मुझे पता नहीं कैसे मैं वहाँ, और उस नींद में या उस थकान में कैसे पहुँचा वहाँ। साथ है, मतलब ये ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे इतने अनुभव है कि मैं इस पर एक किताब लिख सकता हूँ पूरी, कि ध्यान के मेरे जो अनुभव है, कैसे कैसे मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ, कैसे यात्रा होती है, क्या क्या मुझे मतलब दिखाई पड़ता है। मतलब वो दिखाई, मतलब आँख बंद होने पर, मतलब जो हम कहते हैं ना कि एकदम प्रकाश, अंदर का प्रकाश, और जैसे मेरे कण कण में
हर एक रोम में जैसे ईश्वर बसा है, ऐसा अनुभव होता है। जैसे नस नाड़ियाँ है वो भी ईश्वर है, उसमें बहने वाला रक्त है वो भी ईश्वर है। जैसे मांस मज्जा हड्डी जो भी है वो सब ईश्वर है, सभी अंग जो है ईश्वर है, चक्र जितने हैं वो सब ईश्वर है। जैसे ईश्वर से भरा, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा बढ़िया अनुभव होता है। और ऊपर से जैसे पुष्प या कुछ प्रकाश की वर्षा या आशीर्वाद की वर्षा मेरे पर हो रही है, ऐसा अनुभव मैं करता हूँ। और बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत आनंद आता है, जिसका वर्णन करना या उसकी तुलना में इस दुनिया का कोई सुख मुझे सुख नहीं लगता। कोई भौतिक या गाड़ी या बंगला या वो बस ये आंख बंद करके जो बैठता हूँ ना, तो लगता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरा है और मैं पूरे ब्रह्मांड का हूँ। बस यही तो, बस ध्यान करिए, शब्द यही मैं कहूँगा सबसे। जय गुरुदेव।